Hello friends, this is my first video on my YouTube channel. Myself Anshu Kumari from class 9th A and my subject is computer and my teacher name is Mr. Jiten Sani sir. My school name is Sriji Public School and my topic is manufacturing. So let us start my video. So firstly I am discuss about what is manufacturing. Manufacturing is the production of goods in large quantities after processing the raw material into more valuable products. मैन्युफैक्चरिंग वो होता है जो रॉ मटेरियल होता है उसे मोर वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स में प्रोसेस करने के बाद जो लार्ज क्वांटिटी में हमें जो प्रोडक्ट मिलता है उसे हम मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं. सो वाई इज दिस प्रोसेस इम्पोर्टेंट. ये प्रोसेस इम्पोर्टेंट क्यों है, हमें से आगे पढ़ते हैं. सो लेट अस सी हाउ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज आर इम्पोर्टेंट. हम इसे आगे देखते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज जो होती है वो इम्पोर्टेंट क्यों है. इंडिया इज़ एन एग्रीकल्चर कंट्री एंड अ लार्ज स्केल पॉपुलेशन इज डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर फॉर इट्स एम्प्लॉयमेंट. आपको पता होगा कि जो इंडिया है वो एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ पर जो ज़्यादातर लोग होते हैं वे अपने रोज़गार के लिए एग्रीकल्चर पर डिपेंड होते हैं. तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज प्रोवाइड्स मॉडर्न टूल्स एंड मशीन्स टू एग्रीकल्चर. जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ हैं उन्होंने हमें कुछ टूल्स भी प्रोवाइड कराए हैं और मशीन्स भी एग्रीकल्चर के लिए. इट ऑल्सो प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट टू पीपल एंड रिड्यूस द डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर. यह लोगों को रोज़गार भी देती है और एग्रीकल्चर पर जो डिपेंड लोग हैं उन्हें कम भी करती है. The development of industries is important to remove unemployment and poverty. बेरोज़गारी और गरीबी को दूर करने के लिए हम जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनका जो विकास है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है. Many public sectors and joint sectors industries work for this. जो बहुत सारे पब्लिक सेक्टर्स हैं और जॉइंट सेक्टर्स इंडस्ट्रीज हैं वो इस पर वर्क भी कर रही हैं. Many public sectors and joint sectors industries have been set up in backward and tribal areas. जो कुछ पब्लिक सेक्टर्स और जॉइंट सेक्टर्स हैं वह कुछ जो बैकवर्ड एरियाज़ मतलब जो पिछड़े हुए क्षेत्र हैं और जो आदिवासी क्षेत्र हैं वहाँ पर स्थापित भी की गई हैं, सेट की गई हैं. This will give employment to the people and also develop those backward areas. इससे लोग को रोज़गार भी मिलेगा और उन पिछड़े हिस्सों का जो पहले जो हिस्से थे मतलब जो बैकवर्ड एरियाज थे उनका डेवलपमेंट भी होगा. इंडिया एक्सपोर्ट्स मैनी इंडस्ट्रियल आइटम्स विच आर मेड हेयर. भारत कई औद्योगिक वस्तुओं का निर्यात भी करता है मतलब निर्माण भी करता है जो यहाँ पर बनाई जाती हैं. इट एक्सपेंड्स अवर ट्रेड एंड ऑल्सो ब्रिंग फॉरेन करेंसी. भारत हमारे व्यापार का विस्तार भी करता है और यह फॉरेन करेंसी भी लेता है. कंट्रीज दैट आर कैपेबल ऑफ कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश प्रोडक्ट्स आर कंसिडर्ड प्रोस्पेरस. जो कंट्री होती हैं वो रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट में को बनाने में कैपेबल होती मतलब जो सक्षम हो जाती हैं उन्हें समृद्ध कंट्री माना जाता है, कैपेबल कंट्री माना जाता है. दिस मेक्स द कंट्री सेल्फ डिपेंडेंस एंड डेवलप्ड. यह देश को आत्मनिर्भर और विकसित करता है. इंडस्ट्रीज ऑल्सो हैव अ वेरी क्लोज कनेक्शन विद एग्रीकल्चर. इंडस्ट्री का बहुत ही गहरा संबंध है एग्रीकल्चर के साथ. दे आर इंडिपेंडेंट. ये स्वतंत्र भी हैं. एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री गो हैंड इन हैंड. कृषि और उद्योग हाथ से जाते हैं मतलब ये जो एग्रीकल्चर होता है और जो इंडस्ट्रीज होता है हाथों हाथ जाती हैं. So industries get their raw material such as cotton, jute, sugarcane, jute, rubber, etc. from agriculture. Industries अपनी जो raw material get करता है वे इन सब चीज़ों से करता है. कॉटन से, शुगर केन से, जूट से, रबड़ से जो एग्रीकल्चर से मिलती हैं हमें.
Industries sell their products such as irrigation pumps, fertilizers, insecticides, pesticides, PVC pipes, machines and tools to the farmer. जो इंडस्ट्रीज होती हैं ये अपने जो आइटम्स होते हैं इरिगेशन पम्प्स, फर्टिलाइजर्स एक्सेट्रा ये फार्मर को मतलब बेचती है. So we can say the development of industries leads to the development of many other sectors. इसलिए हम यह कह सकते हैं कि उद्योग के विकास से कई अन्य जो सेक्टर्स होते हैं उनका डेवलपमेंट होता है. तो हम टाइप्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग के बारे में पढ़ेंगे. सो फर्स्ट इज डिस्क्रिएंट. डिस्क्रिएंट मैन्युफैक्चरिंग इज द प्रोडक्शन ऑफ डिस्क्रिएंट आइटम्स. जो डिस्क्रिएंट मैन्युफैक्चरिंग होता है ये अलग अलग जो प्रोडक्ट होते हैं उनका निर्माण करता है, जैसे ऑटोमोबाइल्स, फर्नीचर्स, टॉयज, स्मार्टफोन्स एंड एयरप्लेन्स आर एग्जाम्पल ऑफ डिस्क्रिएट मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स. ये इसके एग्जाम्पल हैं. रेपिटेटिव क्या होता है? रेपिटेटिव का मतलब होता है बार बार आने वाला जो प्रोडक्ट होता है. तो रेपिटेटिव मैन्युफैक्चरिंग द सेम प्रोडक्ट इज प्रोड्यूस ऑन अ सर्टेन प्रोडक्शन लाइन ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. ये रेपिटेटिव मैन्युफैक्चरिंग मतलब वही उत्पादन है, वही प्रोडक्ट है जो एक टाइम लिमिट में उत्पादित किया जाता है, जो निश्चित उत्पादन लाइन पर लंबी अवधि में उत्पादित किया जाता है. इन प्रोडक्शन आर टोटली क्वालिटीज प्रोड्यूस अकॉर्डिंग टू अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम. ये टाइम के अनुसार ही बनाया जाता है. सो थर्ड इज जॉब शॉप. तो जॉब शॉप क्या होता है? जॉब शॉप वो होता है जो छोटी छोटी दुकान होती हैं या फिर स्मॉल बिजनेस होते हैं जहाँ पर ज़्यादातर जो कस्टमर 1-2 ही होते हैं उन्हें हम जॉब शॉप बोलते हैं, जो अपने कामकाजी दुकानें होती हैं. फोर्थ इज बैच. सो व्हाट इज बैच? बैच वो होता है बैच प्रोडक्शन इज अ मेथड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग वेयर द प्रोडक्ट आर मेड एज अ स्पेसिफाइड ग्रुप्स और अमाउंट विद अ टाइम फ्रेम. बैच प्रोडक्शन वो होता है एक ऐसी प्रोसेस है जहाँ पर प्रोडक्शन एक स्पेसिफाइड ग्रुप्स या फिर स्पेसिफाइड ग्रुप्स और अमाउंट्स जो टाइम के अनुसार बनाया जाता है. अ बैच कैन गो थ्रू अ सीरीज ऑफ स्टेप्स इन अ large manufacturing process to make the final product. एक बैच मतलब एक ऐसा स्टेप के लिए वही विनिर्माण प्रक्रिया में चरणों की एक श्रृंखला के माध्यम से जा सकता है. सो फिफ्थ इज कंटिन्यूस प्रोसेस. अब कंटिन्यूस प्रोसेस क्या होता है? बार बार किसी चीज़ को दोहराना, लगातार चलने रहना. कंटिन्यूस प्रोसेस इज कॉल्ड अ कंटिन्यूस प्रोडक्शन और अ कंटिन्यूस फ्लो. कंटिन्यूस प्रोसेस को हम कंटिन्यूस प्रोडक्शन और कंटिन्यूस फ्लो भी कह सकते हैं, क्योंकि because material either dry, bulk or fluid that are being processed are continuously in motion, undergoing reaction or subject to chemical or heat reaction. क्योंकि जो मटेरियल होता है या तो वो सूखा हो या फिर लिक्विड फॉर्म में हो, फ्लूइड फॉर्म में हो, कंटिन्यूसली निरंतर गति में है और अंडरगोइंग केमिकल रिएक्शंस और सब्जेक्ट मैकेनिकल और हीट ट्रीटमेंट. सो आई एम advantages of manufacturing. So first advantage of manufacturing, first increase in quality, decrease in human error. मतलब यहाँ पर क्वालिटी बढ़ रही है और ह्यूमन एरर भी कम हो रहे हैं. कॉस्ट रिडक्शन मतलब लागत में कमी होता है.
और थर्ड इज रिडक्शन इन ओवरऑल प्रोडक्शन टाइम। यहाँ पर ज़्यादातर हम प्रोडक्ट भी बना पाते हैं और कम समय में। अब इसके डिसएडवांटेज क्या हैं? लिमिट क्रिएटिविटी, मतलब सीमित रचनात्मक, कम रचनात्मक मतलब क्रिएटिविटी कम हो रही है, मतलब लगातार ही सीमित टाइम के लिए ही है। सेकंड मतलब कंट्रीब्यूशन टू एनवायरमेंटल इशू, मतलब पर्यावरण के मुद्दे पर योगदान। और थर्ड इज़ अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज, जो बेरोजगारी है वो बढ़ रही है। सो थैंक्स फॉर watching this videos and please subscribe my channel and click the bell icon for more videos. Thank you.